हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग EIM जिसका फुल नेम होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के 20 नंबर तक के क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और उसकी संरचना और कार्यविधि के बारे में जानेंगे। जिसमें से पहला हमारा है PMMC, दूसरे नंबर पर आता है यमाई में हम लोग अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप दोनों के बारे में संरचना और कार्यविधि को जानेंगे। इसके बाद आता है डिजिटल वाट मीटर और डिजिटल एनर्जी मीटर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग अपने PDF पर चलते हैं और सबसे पहले PMMC के बारे में समझते हैं। तो ये हमारा PMMC का डायग्राम है, जिसमें हम लोग एक चुम्बक को लेते हैं और उस चुम्बक को दो भागों में विभाजित करते हैं और एक तरफ नॉर्थ पोल को और एक तरफ साउथ पोल को हम लोग इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उसके बीच में एक एल्युमिनियम की बॉबिंग जो कि आयताकार की होती है, हम लोग उसको फिट कर सकें। और उस आयताकार जो बॉबिंग होती है उस पर हम लोग एल्युमिनियम के इस पर कुंडली को लपेट देते हैं। तो हम लोग जब एल्युमिनियम के बॉबिंग पर कुंडली को लपेट देंगे और यहाँ से एक हमारा एरो निकलता है जो कि पॉइंटर कहलाता है। पॉइंटर हमारा इसके ध्रुव अर्थात पोल से निकल कर स्केल पर जाता है, जो कि हमारी एक स्केल यहाँ पर लगी होती है। स्केल में हमें मान प्रदर्शित करता है जब हम लोग किसी भी विद्युत सप्लाई के बारे में चेक करते हैं। तो यही हमारा विक्षेपण के द्वारा हमें प्राप्त होता है कि हमारे विद्युत सप्लाई में कितनी सप्लाई आ रही है। तो हम लोग इसमें सिंपल से क्या क्या यूज करते हैं। सबसे पहले एक लेते हैं चुम्बक, उसको दो भागों में विभाजित करते हैं और उसमें एक भाग होता है हमारा नॉर्थ पोल एक तरफ और एक तरफ साउथ पोल होता है, और बीच में हम लोग एल्युमिनियम की बॉबिंग को लपेट देते हैं और बॉबिंग पर कुंडली को लपेट देते हैं। और बॉबिंग से एक पॉइंटर को हम लोग यहाँ निकालते हैं जो कि स्केल पर विक्षेपक कितना विक्षेपित होता है इसको प्रदर्शित करने के लिए एक स्केल लगा होता है। तो उसी पर पॉइंटर हमारा लगा होता है, जिससे हमारी सप्लाई का विक्षेपक कितना हो रहा है इसके बारे में पता चलता है। और इसमें हम लोग दो प्लस और माइनस दो वायर को निकाल देते हैं जहाँ से हम लोग सप्लाई देते हैं। तो ये हमारा हो गया PMMC। तो इसकी संरचना और कार्यविधि को हम लोग एक वीडियो में डिटेल से आप लोगों को जानना है तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं यमाई, जिसका फुल नेम होता है मूविंग आयरन। दो प्रकार का होता है, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप। तो सबसे पहले हम लोग अट्रैक्शन टाइप क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो अट्रैक्शन टाइप के चित्र को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो चुम्बक का प्रयोग करते हैं वो U आकार का होता है, और अट्रैक्शन टाइप में हम लोग एक डिस्क का प्रयोग करते हैं जो कि आधी चुम्बक के बाहर और आधी चुम्बक के अंदर होती है। तो यहाँ से हम लोग सप्लाई का भी यूज करते हैं इसमें, और एक एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग जो कि हमारी यहाँ पर पॉइंटर होती है, जो कि हमारी ये पॉइंटर है जो स्केल पर हमारे लगी होती है। ये भी हमारी क्या करती है, मीटर में विद्युत सप्लाई का मान गणना करने के लिए इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं। और इसमें जो हम लोग होती है डैम्पिंग सिस्टम को रोकने के लिए एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग PMMC में अभी दो चुम्बक को उसके बीच में एल्युमिनियम की बॉबिंग को रखा था, वैसे ही यहाँ पर ये U आकार का जो चुम्बक है इसके बीच में हम लोग डिस्क का प्रयोग करते हैं, जो कि डिस्क आधा बाहर और आधा अंदर रहती है। डिस्क के जो केंद्र होता है वहाँ से एक ये निकलती है हमारी पॉइंटर। पॉइंटर निकलकर स्केल पर होती है जो कि हमारा विक्षेपित कितना विक्षेपण
होता है वही हमारा दर्शाता है। और इसमें एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। सप्लाई के लिए 2 वायर होते हैं जो कि प्लस और माइनस होते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलिए रिपल्सन के बारे में जानते हैं। यदि आप लोग संरचना और कार्यविधि को समझना चाहते हैं तो एक वीडियो डिटेल से ऊपर लिंक में दिया हुआ है, उसको जाकर देख लीजिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारा आता है अब एमआई का दूसरा रिपल्सन टाइप्स। तो रिपल्सन टाइप का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आप लोगों को स्केल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। तो रिपल्सन टाइप को हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो ये हमारा सबसे ऊपर वाला आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो हमारा है अभी हमने यहाँ पर गोलक किया, ये हमारा जो है ये स्टैटिक होता है, स्थिर अवस्था में होती है, जो मैग्नेट होती है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। ये हमारा एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग, इसी में हम लोग इसको एडजस्ट कर देते हैं। और यहाँ से आप लोग यहाँ स्केल भी देख पा रहे होंगे, जिसको कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर केंद्र में स्प्रिंग दिखाई दे रही है, ये स्प्रिंग है। जिसमें हमारा पॉइंटर का प्रयोग किया जाता है, एमआई मूविंग आयरन, जो मूविंग आयरन होता है उसका प्रयोग किया जाता है, और एक स्टैटिक आयरन। और उसके बाद आता है कंट्रोल स्प्रिंग, जो कि हमें यहाँ पर बीच में दिखाई दे रही है, ये हमारी कंट्रोल स्प्रिंग है। और पोल, जो यहाँ ध्रुव है वो हमारा पोल कहलाता है। और इसमें एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। और पीएमएमसी में भी एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर के इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आकृति है, जिसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाना है, तो सबसे पहले देखिए, आप लोग इस गोले को बनाएंगे, सबसे बाहरी आवरण को। उसके बाद यहाँ से ये वाले को जैसे ही कर देंगे, तो अब आप लोग यहाँ से स्प्रिंग यहाँ पर प्रयोग करेंगे, स्प्रिंग का। और उसके बाद ये हमारा स्टैटिक होता है, और ये चल लौ होता है। इसमें इसी पर 2 लौ का प्रयोग किया जाता है, एक स्टैटिक और एक मूविंग आयरन, 2 होते हैं, और एक स्प्रिंग। तो इसकी संरचना जो है, चलिए हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो इस प्रकार की संरचना प्रणाली में 2 मृद लोहे के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है। इससे एक लोहे का टुकड़ा स्थित होता है, जिसे हम स्थिर लौह कहते हैं, तथा दूसरा लोहे का टुकड़ा चल स्थिति में होने के कारण इसे हम चल लौह कहते हैं, जो एक किलित धुरी पर जोड़ा जाता है। इस प्रकार चल तंत्र से एक संकेतक पैमाने से जुड़ा होता है। चल तंत्र से विद्युत सप्लाई भी जोड़ी जाती है। यहाँ पर नियंत्रण प्रणाली के रूप में हम लोग स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग करते हैं, तथा अवमंदन प्रणाली में वायु घर्षण अवमंदन का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहाँ पर जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है हमारा, जो हमारी यहाँ पर कंट्रोलिंग सिस्टम में हमारा स्प्रिंग कंट्रोलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, और डैम्पिंग सिस्टम को रोकने के लिए यहाँ पर वायु एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। अब इसके वर्किंग को हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा डिजिटल मीटर। डिजिटल मीटर के डायग्राम के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो डिजिटल मीटर में एक होता है वोल्ट मेजरमेंट, और दूसरा होता है करंट मेजरमेंट। इसमें हम लोग इनपुट यहाँ से देते हैं बाहरी से, और हमारा जो
वोल्टेज मेजरमेंट से एक वायर निकलेगा और यहाँ करंट मेजरमेंट से एक वायर जाकर माइक्रो कंट्रोलर मेजरमेंट में जाते हैं दोनों तार। और यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर से हमें आउटपुट जो मिलता है वो हमारा एलसीडी में जाएगा और एलसीडी से हमें डिजिटल आउटपुट रीडिंग प्राप्त होगी। और इसके अलावा हमारे यहाँ कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है, जो एसी पावर को कन्वर्टर के द्वारा हमें कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर में जाता है, तो ये आउटपुट एलसीडी पर भी दिखाई देता है। और यहाँ कंट्रोलिंग मेजरमेंट से एक आउटपुट के लिए जाता है डिवाइस, जो कि हमारा लोड में जाकर सेट हो जाता है। तो ये रहा कुछ डिजिटल वाट मीटर का डायग्राम आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद आता है डिजिटल एनर्जी मीटर। तो चलिए हम लोग उसको थोड़ा समझ लेते हैं। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। डिजिटल एनर्जी मीटर। तो डिजिटल एनर्जी में हम लोग 4 वायर का प्रयोग करते हैं, जो हमारा L1, L2, L3 और एक न्यूट्रल होता है। ये हमारे सप्लाई होते हैं और लोड के तरफ भी हमारा यही आउटपुट 4 प्राप्त होता है। तो इसमें जो L1 होता है फेज, सबसे पहला तो वो R फेज में जाकर मिलता है, और यहाँ पर L2 Y फेज में, और L3 जो आता है वो हमारा B फेज में, और न्यूट्रल तो न्यूट्रल फेज में जाकर मिलता है। अब यहाँ से जो हमारे जाते हैं, ये साला बार बार आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग इसका डायग्राम समझते हैं। आर वाले फेज से जो एक निकलेगा तो वो CT1 में जाकर सेटल होगा, जो कि हमारा ट्रांसफार्मर। इसमें 4 ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। एक यहाँ पर है करंट ट्रांसफार्मर, और एक 2 और 4 यहाँ पर हो जाते हैं। पूरी हमारी जो करंट ट्रांसफार्मर है वो 4 करंट ट्रांसफार्मर होते हैं, और एक PT का प्रयोग करते हैं हम लोग, जो कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो यहाँ पर सभी वायर से एक एक तार जाकर वहीं पर मिलेगा हमारा ट्रांसफार्मर में, और इसके अलावा ट्रांसफार्मर से एक एक वायर आकर हमारा फेज में मिलेगा, जिससे हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कुछ संरचना बनती है, और एक एक वायर हमारा PT में जाकर मिलता है। जो ट्रांसफार्मर से जाता है वही हमारा PT में भी ट्रांसफार्मर जाकर मिलता है। और ट्रांसफार्मर से करंट ट्रांसफार्मर से 3 ट्रांसफार्मर के वायर आकर हमारे एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर जो हमारा यहाँ होता है उसमें मिलते हैं, और हमारे जो पोटेंशियल ड्राइवर जो होता है PT से हमें यहाँ पर आउटपुट आता है। और इसके द्वारा हमें जो ट्रांसफार्मर 4 हमारा न्यूट्रल से जुड़ा होता है वो हमारा आता है कंट्रोल प्रोसेसर में, जहाँ पर डाटा प्रोसेसिंग होता है, मेमोरी मैनेजमेंट और सीरियल कम्युनिकेशन ये सभी लगे होते हैं। तो इसमें आकर हमारा सभी मिलता है, जहाँ से हमें एक मेमोरी होती है और RTC होती है, और ऑप्टिकल पार्ट, और यहाँ पर ये हमारी कुछ होती है LCD। इसमें कुछ इतना लगा होता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सॉलिड स्टेट युक्ति का प्रयोग कर डिजिटल मापी बनाया जाता है, अर्थात जो सॉलिड स्टेट में डिवाइसेस होती हैं उन्हीं का प्रयोग करके हम लोग डिजिटल एनर्जी मीटर का प्रयोग का बनाया जाता है। इसका उपयोग की गई वैद्युत राशि को LCD लिक्विड क्रिस्टलीय डिस्प्ले द्वारा प्रदर्शित करता है। इसका प्रयोग जो विद्युत आपके घरों में लगा हुआ है उसको देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कुछ आधुनिक एनर्जी मीटर को PLC प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर के साथ भी संयोजित किया जा रहा है। डिजाइन इस प्रकार के एनर्जी मीटर में निम्न भाग होते हैं, जैसे LCD होती है, और मीटर यूनिट, सप्लाई यूनिट,
सर्वप्रथम मीटर यूनिट में वोल्टेज तथा करंट को प्रवाहित किया जाता है। वोल्टेज तथा करंट के एनालॉग सिग्नल को ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के माध्यम से सैंपल्स एंड क्वांटर्स के डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर लेते हैं। इन डिजिटल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर के जरिए ऊर्जा अथवा शक्ति को ज्ञात करते हैं। तो हम लोग जो हमारा डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित हो जाता है सिंपल से, उसी को डिजिटल सिग्नल को हम लोग प्रोसेसर के जरिए ऊर्जा का क्या करते हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं। तो वहीं से हमारा एनर्जी मीटर काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।